Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel then hi, my name is Janvi. I make videos on skincare, hair care, makeup, vlogs and much more. If you guys are interested in watching my videos then do like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. So आज का वीडियो फाइनली ऐसा वीडियो है जो मैं आई थिंक अपने चैनल के बिगिनिंग से ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अभी सही वक्त मिला है बनाने का. सो या अभी भी मैं डाउटफुल थी कि मैं ये वाला वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं. तो टाइटल देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ अ Q&A वीडियो. सो अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो और अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ देखते हो तो मैंने आई थिंक 4 या 5 वीडियोस पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आप लोगों के साथ Q&A करना चाहती हूँ. और मैंने कहा था कि अगर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. तो मुझे ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत DMs आए क्वेश्चंस को लेके एंड 1-2 कमेंट्स भी जो इधर उधर के वीडियोज़ में है. तो सब कुछ कंबाइन करके मैंने क्वेश्चंस अपने बुक में लिख लिए हैं एंड सो मैं इन्हें देख के आपको आंसर करने वाली हूँ. सो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मुझे पर्सनली जानना चाहता है. सो अगर आपको मेरे बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर आप मुझे जानना चाहते हो मेरे यूट्यूब जर्नी को लेके या और भी पर्सनल चीज़ें जो भी है तो वीडियो को कंटिन्यू करना और एंड तक देखना ना. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड यू स्टार्ट यूट्यूब. सो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था इन द ईयर 2019 Feb 21 को मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था. अभी भी वो आई थिंक होगा, मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं किया है. तो या अगर आपको देखना है तो देख सकते हो. वो वाला एक मेकअप ट्यूटोरियल था तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी. कभी कभी मैं वो वीडियो देखती हूँ तो बहुत हंसी आती है मुझे. तो या दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो. Who motivated you to start YouTube? ओके, सो मोटिवेशन की बात है तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी क्योंकि मैं जब अपना कॉलेज स्टार्ट की थी ना इन द ईयर 2016 दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग यूट्यूब. मैं देखना शुरू किया था क्योंकि तभी जियो नया नया आ रहा था एंड कॉलेज के बाद मेरे पास काफ़ी टाइम होता था. सो आई वाज लाइक क्या करूँ. तो मुझे मेकअप में इंटरेस्ट था तो मैं ट्यूटोरियल्स देखना स्टार्ट किया. मैंने देखे थे साइमा शाय स्टाइल के वीडियोस, कोमल के वीडियोस, मालविका के वीडियोस, मृदुल के वीडियोस, निधि के वीडियोस. तो इन सब के वीडियोस मैं देखती थी एंड आई बिकेम क्रेजी. 2-3 साल लगातार मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरियल दिन रात सुबह शाम ट्यूटोरियल्स देखा है एंड फाइनली थोड़ा बहुत मैंने अगर मुझे कॉन्फिडेंस आया और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ. और उसके बाद मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा पुश किया और कहा कि यू नीड टू ट्राई दिस. मतलब मैं उनको सिर्फ बताती थी कि यार मेरे को ऐसे करना अच्छा लगता है बट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी खुद से ये स्टेप लेके ये सब स्टार्ट भी करूँ. लेकिन उन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है. सो या ऐसे मुझे मोटिवेशन मिला है. हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब. सो ये जो सवाल है ये कभी मेरे फ्रेंड्स भी है, रिलेटिव्स भी है, सब लोग पूछते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर समथिंग कि राइट नाउ आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. आप मेरे सब्सक्राइबर काउंट देख के समझ सकते हो. एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप अपकमिंग यूट्यूबर बनना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि यूट्यूबर बन के आपको बहुत सारा पैसा कमाना है या आपको रातों रात पैसे मिल जाएंगे, अगर इस चीज़ से आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट स्टार्ट इट. मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था अपने पैशन के लिए. आज भी मैं उसी के लिए कर रही हूँ. मुझे वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं, मुझे मेकअप सिखाना अच्छा लगता है और मुझे इन्फॉर्मेशन देना अच्छा लगता है जो मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू. सो जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो नहीं देखते हैं. आज आराम से मुझे 2 साल के आसपास हो गए होंगे. स्टिल मेरी चैनल की ग्रोथ थोड़ी इतनी सी है. ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, इनकम नहीं आ रहा है एंड आई एम ओके विद दैट. मुझे YouTube करने से खुशी मिलती है. सो आई डू YouTube. मैं पैसों के लिए YouTube नहीं कर रही हूँ इस वक्त के लिए. तो इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you do other than YouTube? So I work in an MNC. I work for an international bank. So yeah, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ.
मैं कॉलेज ख़त्म करके 2019 में आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई एम वर्किंग इवन राइट नाउ। अगर आप मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं अपना काम वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और इसके साथ मैं यूट्यूब हैंडल करती हूँ। तो या I work in office other than YouTube. Are your parents supportive for YouTube? So पेरेंट्स को थोड़ा समझने में टाइम लग गया था। एट द बिगिनिंग ऑब्वियसली दे वर नॉट, क्योंकि यूट्यूब का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा नया था। मतलब ज़्यादा लोग अवेयर नहीं थे कि यूट्यूब क्या होता है, चैनल क्या बनाते हैं, मतलब कैसे ये सब प्रोसेस वर्क करता है। तो तब वो लोग को लग रहा था कि शायद मतलब कुछ भी कर रही है, इसको शौक चढ़ा है, छुट्टियाँ चल रही है तो इसके लिए। बट या धीरे धीरे व्हेन दे सॉ मी दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट यूट्यूब, मैं बहुत सोचती हूँ, लिखती हूँ अपना स्क्रिप्ट कंटेंट एंड तो अभी उन लोग को समझ में आ गया है कि मैं काफ़ी सीरियस हूँ यूट्यूब को लेके। एंड अभी धीरे धीरे यूट्यूब बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी होने लग गया था। तो नाउ दे आर सपोर्टिव एंड मेरे मॉम भी डैड भी अपने स्टेटस में मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। बहुत सारे जो हॉल वीडियोस या फिर जो ट्राई ऑन हॉल्स होते हैं उसमें मेरी मॉम ने काफ़ी मदद किया मेरा कैमरा एंगल सेट करने में एंड ऑल्सो दे आर सपोर्टिव एंड वो लोग मुझे वीडियोस में हेल्प भी करते कभी कभार। Where did you learn makeup from? मैंने मेकअप कहीं से भी नहीं सीखा है। ये मुझे काफ़ी लोगों ने बाहर भी कभी पूछा है कि आपने कहाँ से सीखा है। मैंने जितना कुछ भी सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी जाके यूट्यूब में ही सिखाऊँ ये चीज़। मतलब इतना आसान, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में जब मैंने सीखा था और मैं जब ट्राई करती थी अकेले में तो बहुत केकी होता था, मेरा फाउंडेशन से निकल जाता था, ब्लेंड नहीं होता था, मतलब धब्बा वाइट लगता था। मुझे अपना फाउंडेशन क्या बोलते हैं शेड चूज़ करना नहीं आता था। तो इट्स ओके, इट टुक मी 2.5 years टू लर्न कंप्लीट मेकअप यूट्यूब से सीख के। जो भी मैं सीखती थी वो मैं प्रैक्टिस भी करती थी। सो जब तक आप प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी मेकअप सीख नहीं पाओगे। बट वंस यू प्रैक्टिस एंड थोड़ा सामान मैंने इकट्ठा किया। पहले मेरे पास इतने टूल्स नहीं थे, इतना मेकअप नहीं था, अब आ गया है धीरे धीरे अपने सेविंग्स से। तो जैसा मेकअप मैं चाहती थी वैसा लगभग मैंने सीख लिया है। योर फेवरेट यूट्यूबर? माई फेवरेट यूट्यूबर इज़ मालविका सितलानी। मैं उनके स्टोरीज भी देखती हूँ, उनके ट्यूटोरियल्स भी देखती हूँ। उनके मेकअप से ज़्यादा मुझे वो जो भी बात करती है, वो मोटिवेट करते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उनका मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। शी इज़ माई फेवरेट यूट्यूबर। Where do you live? I live in Chennai, which is in Tamil Nadu. बहुत लोग को लगता होगा कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, बट नहीं, मैं साउथ से हूँ। तो माई फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो बहुत सारे हैं, मतलब फूड ही कह लो। खाने के लिए ही मैं जीती हूँ और जब से 1 साल से लॉकडाउन हुआ है मैं घर के अंदर हूँ तो बहुत सारी चीज़ें घर पे बनाना सीख लिया है जो मुझे बाहर खाने को नहीं मिल रहा था। तो सब मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देख के बनाए। सबसे फेवरेट है मेरा मंचूरियन, गोभी मंचूरियन, वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसके बाद डोमिनोज का पिज़्ज़ा अच्छा लगता है मुझे, मैकडोनल्ड्स। सबसे ज़्यादा तो गोभी मंचूरियन है। हाउ आर यू मोटिवेटिंग योर सेल्फ इन दीज टफ टाइम्स? पहले जब स्टार्टिंग में लास्ट ईयर लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे नींद नहीं आती थी। बट मेरे पेरेंट्स ने समझाया कि यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड यू नीड टू स्टार्ट मूविंग ऑन। हमको इसी को नॉर्मल लाइफ की तरह अडेप्ट करके जीना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट मैंने एक ही चीज़ सोचा है कि जब भी मैं खाली बैठूंगी तो मेरे दिमाग में ये सब आएगा, तो इससे अच्छा खाली ही ना बैठो। मैं अपने आप को 24 घंटे बिजी रखती हूँ। तो वैसे तो वीक में 7 दिन होते हैं, 6 डेज तो एटलीस्ट मैं काम करती हूँ ऑफिस का। तो उसी में मेरा एटलीस्ट 8 आवर्स या 9 आवर्स मेरे ऑफिस के काम में निकल जाते हैं। उसके अलावा थोड़े बहुत घर के काम होते हैं, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर यूट्यूब के वीडियोस बनाना, एडिट करना, अपलोड करना। तो इसी तरीके से मेरा पूरा दिन चला जाता है। और वीकेंड होता है तो मुझे उसमें भी शूट करना होता है। तो आप रीडिंग कर सकते हो जिनको रीडिंग का शौक है। फिर नहीं तो कुछ भी नहीं तो मैं टीवी देख लेती हूँ या फिर मैं यूट्यूब देख लेती हूँ, कोई वेब सीरीज़ देख लेती हूँ या कोई मूवी देख लेती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। और अगर आज के हिसाब से मैं कहूँ तो आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे तो बेटर होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम खुलते ही आपको सबके स्टोरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन, बेड, किसी की डेथ हो गई, ये हो गया, कोई एडमिट हो गया, यही सब सुनने को मिलता है। तो थोड़ा मैं इंस्टाग्राम को कम यूज़ करना स्टार्ट किया ताकि माइंड में थोड़ी सी पॉजिटिविटी रहे। तो
Next question, which camera do you use to shoot videos? I use Canon EOS 200D. तो कैमरा मैंने सबसे पहले मैंने वीडियोस आके फ़ोन से शूट किया था, मेरा फर्स्ट वीडियो फ़ोन से ही होगा, लेकिन मेरे पास अच्छी लाइट्स नहीं थी और नेचुरल लाइट मेरे घर पे जहाँ पे नेचुरल लाइट है वहाँ पे कुछ रखने के लिए नहीं था। सो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। तो मैंने 3-4 वीडियोस अपने फ्रेंड के DSLR से उधार लेके किया था, लेकिन ऑब्वियसली बार बार किसी से मांगना पॉसिबल नहीं था। तो मैं थॉट कि मुझे किसी भी तरीके से DSLR लेना है एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि मेरे बजट के आसपास ही लूँ, मैं ज़्यादा महंगा ना लूँ। So then I saw this DSLR on Amazon. This was for 40K, but that time I was in college and I was not earning. So मेरे पास 40K तो दूर दूर तक भी नहीं थे। So what I did was मैं actually खेलने जाती थी नवरात्रि, डांडिया गरबा हम जो खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्राइज विनर्स होते हैं उनको चांदी दी जाती है। तो इस तरीके से मैं जितने साल भी गई मैंने कुछ 4-5 साल की चांदी इकट्ठा करके रखी थी। कुछ लगभग 25-30 ग्राम चांदी मेरे पास थी जो सिर्फ मेरी थी, मतलब मैंने अपनी मेहनत से डांस करके वो कमाया था, तो उस पर किसी का हक नहीं था। सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं वो पहले चांदी बेच के आई थी। आई नो इट, आई डिडंट वांट टू डू दैट बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। मैं अपने पेरेंट्स से मांगना नहीं चाहती थी क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरा ड्रीम था एंड दे वर नॉट दैट टाइम वेरी सपोर्टिव एंड ऑल कि वो 40,000 ऐसे कैमरे के लिए दे दे। तो 20-25K आई समहाउ मैनेज्ड उसको बेच के। देन आई हैड माई ओन सेविंग्स ऑफ 5K, सो 10K मुझे कम पड़ रहा था एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि उसने मुझे पैसे लेंड किए उस टाइम पे। एंड देन वंस आई स्टार्टेड अर्निंग, मेरी पहली सैलरी आते ही आई रिटर्न द मनी बैक टू हिम। सो या अगर उसने पैसे नहीं दिए होते तो शायद आज मेरा चैनल नहीं हो पाता या थोड़ा लेट होता, बट थैंकफुली सब अच्छे से हो गया। सो या दिस इज अ जस्ट स्मॉल स्टोरी फॉर DSLR। बट या आजकल कैमरा भी बहुत सारे तरीक़ों के आ गए हैं, तो अच्छी क्वालिटी का OnePlus का कोई कैमरा लेके भी आप शूट कर सकते हो इफ़ आपको आगे जाके यूट्यूबर बनना है तो। विच ऐप डू यू यूज़ टू एडिट योर थंबनेल एंड वीडियो? तो ये मुझे बहुत सारे कमेंट्स में भी आया था कि कौन सा ऐप यूज़ करते हो बताओ करके। सो मोस्टली मैं अपने थंबनेल्स एडिट करती हूँ पिक्सआर्ट के ऐप से। तो या उसमें एक्चुअली कटआउट का ऑप्शन होता है, बहुत डिफरेंट तरीक़ों की चीज़ें, मतलब पिक्सआर्ट में आप ढूंढने जाओगे तो खोजने जाओगे तो बहुत चीज़ें मिल जाएगी, खजाने की तरह है। सो या पिक्सआर्ट 90% मैं पिक्सआर्ट में एडिट करती हूँ एंड वीडियो मैं अपनी काइनमास्टर में एडिट करती हूँ क्योंकि अभी तक मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं लैपटॉप में बैठ के एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीद के सीखूँ, क्योंकि मैं कभी भी फ्री रहती हूँ तो मैं एडिटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो लैपटॉप मैं हर जगह लेके नहीं जा सकती, बट मोबाइल होता है तो हमेशा साथ में रहता है। सो आई फेल्ट दैट इज़ मोर ईजी फॉर मी टू एडिट वीडियोज़। सो मैंने क्या किया है कि जो थंबनेल आता है ना उसको हटाने के लिए मैंने काइनमास्टर का जो वर्जन है साल भर का वो साथ में खरीद लिया, तो इसलिए मेरे वीडियोस में आपको थंबनेल नहीं वाटरमार्क नहीं दिखती है। बट आई फील बेसिक एडिटिंग के लिए बहुत अच्छी ऐप है। मैंने आज तक जितनी वीडियोस की सब उसमें से एडिटिंग की है। सो या विच इज़ योर फेवरेट मेकअप ब्रांड? फेवरेट मेकअप ब्रांड, पर्टिकुलर कोई मेकअप ब्रांड फेवरेट तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ब्रांड का मुझे मस्कारा अच्छा लगता है तो किसी ब्रांड का फाउंडेशन, तो किसी ब्रांड का कुछ, किसी ब्रांड का कुछ और। बट अगर मैं सब में से कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स अभी तक अच्छे लगे हैं तो वो है मेबलिन। मेबलिन इज़ अ ब्रांड जो मीडियम रेंज का है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और उनके प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है मेबलिन की। सो मेबलिन के मस्काराज आर द बेस्ट। मेरे खुद के पास 3 मेबलिन के मस्काराज है, फिर उनका जो लूज पाउडर है वो सही है, फाउंडेशन, कंसीलर, या उनका हाइलाइटर, वो जो ट्रायो वाला पैलेट है, बहुत सारी चीज़ें मेबलिन की। लिपस्टिक्स में भी बहुत वेरिएशन है। सो या मेबलिन काइंड ऑफ इज़ माई फेवरेट मेकअप ब्रांड अभी के लिए। So the next question is, do you prefer affordable makeup or high end? So it depends on your budget. तो पहले कुछ साल पहले और कॉलेज में जब मैं मेकअप खरीदती थी तो मुझे 1500 की पॉकेट मनी मिलती थी, तो उससे मुझे मेकअप भी खरीदना था और मुझे दोस्तों के साथ बाहर भी जाना था। तो तब मैं इतना हाई एंड मेकअप अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो मैं तब अफोर्डेबल में जाती थी, लाइक मार्स तो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, लाइक ADS, ब्लू हेवन, सो उस टाइप के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती थी। लेकिन अब आई अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन
अपने आप के लिए मैं मेकअप खरीद सकती हूँ, तो आई लाइक शिफ्टेड टू लिटिल मीडियोकर रेंज के प्रोडक्ट्स, एंड कल को इफ आई एम अर्निंग इवन मोर गुड आई विल शिफ्ट टू हाई एंड प्रोडक्ट्स. सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट. बट या मतलब सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही होते हैं, बट मुझे एक चीज़ से शिकायत है कि अफोर्डेबल मेकअप को कुछ ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार वो सस्ता माल है, वो अच्छा नहीं. बट आई जस्ट वांट टू से कि सारे अफोर्डेबल ब्रांड्स ख़राब नहीं होते हैं, बैड क्वालिटी के नहीं होते. जैसे मार्स है, स्विस ब्यूटी है, आजकल स्विस ब्यूटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. मार्स का मस्कारा मैं थकती नहीं उसके बारे में कहते हुए. वो सब मतलब 150-200 के अंदर अंदर आते हैं स्विस ब्यूटी की सारी चीज़ें, बट दे आर रियली ऑसम. सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़. सो अभी के लिए आई एम इनटू अफोर्डेबल ब्रांड्स मोर देन हाई एंड. हाई एंड में मेरे पास शायद 1-2 चीज़ें ही है, ज़्यादा नहीं है. आई डोंट नो इन फ्यूचर आई मे यूज़ हाई एंड, बट राइट नाउ आई एम इनटू अफोर्डेबल मेकअप. So the next question is what's your age? So my age is 21 and soon I'm gonna be 22. मेरा जो बर्थडे आने वाला है अगले महीने. So yeah. So the next question is do you have toxic people around you? So कैसे कहूँ मैं, yeah, I do have toxic people around me, but I don't want to name anyone because of personal reasons. सो टॉक्सिक पीपल सबके आसपास होते हैं. हमारे ऊपर होता है कि हम उनको अपने लाइफ पे कितना असर होने देंगे. सो मेरे लाइफ में जितने भी टॉक्सिक पीपल है उनको मैं चाह के भी हटा नहीं सकती बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उनके सामने फेक स्माइल करनी पड़ती है. बट या वो लोग कुछ भी बोलते हैं तो आई डोंट मेक माई सेल्फ गेट अफेक्टेड कि उन लोगों ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लग गया. आई जस्ट इग्नोर पीपल हु आर टॉक्सिक फॉर मी. दैट्स इट. एंड या मैंने अपनी सर्कल बहुत ज़्यादा प्राइवेट या बहुत ज़्यादा कम कर दी है. मतलब 3 साल पहले अगर आप मेरी सर्कल, मेरे फ्रेंड्स जानोगे तो बहुत ज़्यादा थे. तो मैंने अभी बहुत मिनिमल लोगों से मैं बात करती हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी चाहिए. और जितने कम लोग आपके लाइफ में रहेंगे ना आप उतना पॉजिटिव रहोगे. ट्रस्ट मी ऑन दिस. फ्रेंड्स करके मत भागिए. कुछ 3-4 फ्रेंड्स रखिए अपने लाइफ में जो आपके लिए कभी भी कहीं भी खड़े रहेंगे. सो या आई हैव दोज काइंड ऑफ फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड बाकी लोगों के लिए फ़िलहाल जगह नहीं है. Which was your first sponsored video? So do you guys think I have sponsorships? इतने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलते हैं गाइस. It will take time but yeah, sooner or later I may do sponsorships if मतलब मर्जी रही भगवान की तो. And I'm working hard for that. सो लेट्स सी कब मिलता है और जब भी मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बिकॉज यू गाइज आर ऑल्सो लाइक अ फैमिली फॉर मी. सो मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ इस मेरे यूट्यूब के जर्नी में. सो या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एल्स स्टे विथ यू इन योर फैमिली? सो मी, माई फादर एंड माई मदर वी स्टे टुगेदर. हम 3 लोग ही रहते हैं मेरे घर पे. एंड उसके अलावा आई हैव माई ओन ब्रदर हु लिव्स इन लंडन विथ हिज वाइफ, माई सिस्टर इन लॉ एंड दे हैव अ किड. सो या मेरी आधी फैमिली वहाँ है, आधी फैमिली यहाँ है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न टू एडिट योर वीडियोज़? मैंने कहीं से नहीं सीखी, मैंने वो भी यूट्यूब से ही सीखी है. सो यूट्यूब इज़ लाइक एवरीथिंग. मैंने कुकिंग यूट्यूब से सीखी है, मेकअप यूट्यूब से सीखा है, एडिटिंग यूट्यूब से सीखा है. एंड मुझे लाइफ में भी कुछ भी डाउट होता है तो आई जस्ट गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब एंड आई गेट इट. सो आई थिंक वीडियोस बनाने के यूट्यूब स्टार्ट करने के कुछ टाइम पहले ही मैंने काइनमास्टर डिस्कवर किया. फिर मैंने यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स देखे कि कैसे कट करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे मर्ज एंड ऑल करते हैं. तो या धीरे धीरे मैंने उस ऐप को और थोड़ा जाना. उसके अपडेट्स जब नए हुए तो मैंने थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगा के देखा कि कौन सी चीज़ कैसे की जा सकती है और क्या क्या चीज़ें हैं. मतलब एक ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन वो आपको धीरे धीरे डिस्कवर करने को मिलेगा. तो या वो चीज़ है मैंने यूट्यूब से सीखी है और थोड़ा बहुत अपना खुद का एडिट करते करते नई चीज़ें सीखने को मिल गया. तो हाँ, अभी मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ एडिटिंग सीख चुकी हूँ. सो द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आई नो इट्स बहुत लंबा वीडियो हो गया है, आई एम सॉरी अबाउट दैट. हाउ डिड यू चूज़ योर चैनल नेम? Okay, so this was like very random.
तो मैंने जब सोचा फाइनली कि मैं यूट्यूब चैनल खोलने वाली हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को ये बात बताई थी। हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, लास्ट ईयर था, एंड मैंने कहा था कि ऑब्वियसली अगर चैनल बनाना है तो मुझे कोई नाम चाहिए होगा। तो मैंने सबको बोला कुछ ना कुछ सोचो अपने, मतलब मुझे नाम सजेस्ट करो। तो रैंडमली किसी ने बोला है कि मेकअप के रिलेटेड रखते हैं, क्योंकि तुम मेकअप ही करने वाली है। पहले मेरा आइडिया था कि मैं सिर्फ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी। आजकल ट्यूटोरियल्स कम बनते हैं, बट उस टाइम पे ट्यूटोरियल्स का बहुत क्रेज था। तो आई वाज लाइक कि हाँ, मैं मेकअप लवर भी हूँ और मुझे मेकअप का शौक है, चैनल भी मेकअप के रिलेटेड है। तो आई थॉट मैं मेकअप के रिलेटेड ही वीडियो डालूंगी, तो मेकअप के रिलेटेड ही नाम होना चाहिए। तो सडनली मेरी एक फ्रेंड ने बोला स्ले विथ मेकअप, तो आई थॉट कि हाँ, मतलब अच्छा लग रहा था सुनने में, एंड किसी आसपास में मैंने ये वाला चैनल का नाम कहीं सुना नहीं था। सो आई थॉट शायद ये मेरे चैनल को सूट करेगा, देन रैंडमली मैंने रख दिया। तो बाकी ऐसा कुछ बैक स्टोरी तो नहीं था इस चीज़ को लेके। सो येस गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। यही थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आप लोग के आंसर किए हैं। सो आई होप आप लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत जाना होगा अभी तक। आगे मैं और भी ऐसे Q&A वीडियोस बनाती रहूँगी थोड़े थोड़े महीनों में, सो दैट हम एक दूसरे के साथ अपडेटेड रहे। सो वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye.